भगवद गीता का सार, जीवन का मार्गदर्शक। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और इसमें भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ संवाद है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का एक गहरा दर्शन है। इसका सार कुछ प्रमुख बिंदुओं में निहित है। 1. कर्मयोग। अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता न करें। गीता का सबसे केंद्रीय संदेश कर्मयोग है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, भले ही उन्हें अपने संबंधियों से लड़ना पड़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म को उसके फल की इच्छा के बिना किया जाए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना चाहिए, लेकिन परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए। सफलता या असफलता हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास और हमारा कर्म निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में है। यह सिद्धांत हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। 2. अनासक्ति, इच्छाओं से मुक्ति। गीता अनासक्ति पर बहुत जोर देती है। कृष्ण सिखाते हैं कि सभी दुखों का मूल हमारी इच्छाएं और उनसे जुड़ाव है। जब हम किसी चीज या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने पर हमें दुख होता है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं या किसी चीज की परवाह न करें, बल्कि ये है कि हम अपने कर्मों को करें, लेकिन उनके परिणामों से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं। ये हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। 3. ज्ञान योग, आत्मज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान योग आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज का मार्ग है। गीता हमें बताती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि हम एक अविनाशी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यह ज्ञान हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। सच्चा ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा का अंश हैं, जिससे भेदभाव और घृणा समाप्त होती है। आत्मज्ञान हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त करता है। 4. भक्ति योग, प्रेम और विश्वास से परमात्मा की शरण। भक्ति योग प्रेम, विश्वास और भक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी उन्हें शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ भजता है, वो उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुलभ माना गया है, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल हृदय की शुद्धता और परमात्मा के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। ये मार्ग हमें परमात्मा के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। 5. त्रिगुणों का सिद्धांत, प्रकृति के 3 गुण। गीता प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तृत वर्णन करती है। ये गुण सभी प्राणियों और उनके कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व शुभता, ज्ञान, शांति, स्पष्टता और संतुलन से जुड़ा है। रजस उत्कटता, गतिविधि, इच्छा, महत्वाकांक्षा और जुनून से जुड़ा है। तमस अज्ञानता, जड़ता, आलस्य, अंधकार और अज्ञान से जुड़ा है। इन गुणों को समझकर व्यक्ति अपने व्यवहार और विचारों को नियंत्रित कर सकता है और सात्विक जीवन की ओर बढ़ सकता है। 6. स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा महत्वपूर्ण है। ये वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में संभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है और शांत, संतुष्ट और निर्भय रहता है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर आंतरिक स्थिरता कैसे प्राप्त करें। संक्षेप में, भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों से अनासक्त रहकर। ये हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने, परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करने और प्रकृति के गुणों को समझकर एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है। क्या आप भगवद गीता के किसी विशेष पहलू के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे?